ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये रहा भैया हमारा वाला काम। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, ये वाला काम कल स्टार्ट किया था भाई, और थोड़ा सा उसको कम कर लेता ना। अब सही है। अच्छा जी, हम लोगों ने बेटा दो इक्वेशंस बना ली थी, बातें नहीं करें भाई। दो इक्वेशंस बना ली थी, टेंशन स्ट्रिंग का जो है काम स्टार्ट किया जा रहा है। अब पूरी कहानी कल बता चुका था। कल मैंने बताया था कि भाई दो बॉडीज हैं, हैंग कर रही हैं, एक रस्सी है जो पास हो रही है, ठीक बात है। दो बॉडीज अटैच हैं, एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास क्या बच्चों m2। दोनों का जो वेट है बच्चों वो कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। अच्छा बेटा, वेट को बैलेंस कर रही है टेंशन, और टेंशन कहाँ लग रही है बच्चों, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, पक्की बात है, ठीक है। और टेंशन एक रिएक्टिव फोर्स है, और टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो किसके अंदर एग्जिस्ट करती है भाई, रस्सी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक बात है, क्लियर हो गया। फिर हमने ये बात कही थी कि आपके पास जो बॉडी ए है वो नीचे की तरफ जा रही है, और बॉडी बी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और इनके हवाले से बच्चों मैंने दो इक्वेशन बनवा ली थी। पहली इक्वेशन कौन सी थी, 1, दूसरी कौन सी थी बेटा 2। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर बात है। अब इनको सॉल्व करना है, और वालेकुम अस्सलाम। सॉल्व करके दो चीजें निकालनी है बेटा, जिसमें से एक चीज कौन सी है बेटे, ए, दूसरी चीज कौन सी है बच्चों, टी। अब सिर्फ मैथ्स करनी है और कुछ भी काम नहीं करना। किस तरह से करेंगे, आए जरा इसके हवाले से बात करते हैं। चलो भाई, अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तुम लोग भी साथ साथ लिखते रहो, इतना मसला नहीं है। अब देखो, दो इक्वेशंस हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व। एक को सॉल्व करके ए आ जाएगा, दूसरे को सॉल्व करके टी आ जाएगा। अब देखो, एक सिंपल सी पहचान बता दूं, जब मैट्रिक में भी इसको बताया करता था, तो मैट्रिक में भी मैं यही कहा करता था, फर्स्ट ईयर में भी यही कहना है। एक्सेलरेशन का पहला अल्फाबेट क्या है बेटा, ए, और एडिशन का पहला अल्फाबेट भी क्या है, ए। तो जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो और आपको याद ना आ रहा हो कि अब मैं क्या करूं, तो बेटा दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सिंपली क्या करा दें, ऐड करा दें। आई बात समझ में। तो यहां पे लिखते हैं भाई टू फाइंड, चलो भाई साथ साथ लिखते रहो, आसान काम है। टू फाइंड ए, ए निकालना है बच्चों। हम लोगों ने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलो भाई, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया जा रहा है। अच्छा बेटा, इक्वेशन 1 और 2 आपके पास लिखी भी होनी चाहिए, कल लिखी थी आपने। अब जब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आए जरा देखते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे जरा तरीके से देखना। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी m1a इज इक्वल्स टू क्या था, m1g माइनस टी, ठीक बात है। प्लस कर दिया किसको, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों, m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g, ठीक है भाई। ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई बेटा, आपस में ऐड हो गई। अब जरा एक बात समझना, चलो भाई अब जरा 2 मिनट की बहस है, थोड़ी सी कर लेते हैं, बात करते हैं। चलो यहाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है m1a, ये क्या लिखा हुआ है m2a। अब मुझे एक बात बताओ, ऑनलाइन वाले तो सुनते रहे, जब तक वो बताएंगे हम लोगों की बात आगे निकल चुकी होगी। मुझे एक बात बताएं, एक जगह लिखा है m1a, दूसरी जगह लिखा है m2a। बेटा क्या ये दोनों चीजें या दोनों सिंबल्स एक जैसे हैं, अलग अलग? m दोनों में, a दोनों के अंदर है, लेकिन इन दोनों को जो डिफरेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, 1 और 2। आई बात समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पर हालांकि हो रही है एडिशन, लेकिन बेटा इस एडिशन के अलावा भी मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक के साथ लिखा है 1, दूसरे के साथ क्या लिखा है 2। मैं इनको मिलाकर लिख सकता हूं, लेकिन इनको ऐड करवा नहीं सकता। मतलब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि m1a प्लस m2a m3a बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि भाई दो फल हैं, दो तरह के फल हैं। एक जगह 2 आम रखे हैं, 2 सेब रखे हैं। मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये 4 फल है, लेकिन क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कि 4 आम है 4 सेब है, नहीं। मैं बोलूंगा भाई ये 2 आम और 2 सेब है, कुल मिला के कितने फल हैं, 4 फल है। यानी कि मैं इनको मिलाकर रख सकता हूँ, लेकिन मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। वो 2 आम अलग ही रहेंगे, 2 सेब अलग ही रहेंगे। तो इसका मतलब पता है क्या चला, मैं इस m1a और m2a को प्लस के साथ मिला के लिख सकता हूँ, लेकिन इनको ऐड करवा नहीं सकता। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इन्हें, इन्हें हम लिख देंगे खाली
पढ़ो भाई क्या लिखा है, m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू, अच्छा बच्चों हम यहाँ पे देखो, ये माइनस का t और ये प्लस का t क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक बात है। बचा क्या, m1g और m2g, माइनस का m2g। अब देखो यहाँ पर भी ये परेशानी है, mg दोनों जगह मौजूद है लेकिन m के साथ 1 है और m2 के साथ 2 है, तो मैं इनको मिला के लिख सकता हूं लेकिन ऐड करवा नहीं सकता। तो बेटा मैं इनको कैसे लिखूंगा, मैं इनको लिखूंगा m1g माइनस m2g, पक्की बात है, क्लियर है। अब जब यहाँ पे सारा काम हो जाए, हाँ मासूमा सही कह रही हो, टी से डी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब जब यहाँ पे आए तो आप सोचें कि आपको निकालना पे आके मसला आता है, जब इक्वेशन एक लाइन में आ जाती है ना तो फिर दिमाग काम करना छोड़ देता है कि यार उसके बाद करूं क्या। तो मैं हमेशा एक बार बार पूरे साल जुमला बोलता हूँ कि भाई जब इस जगह पे आ जाओ तो ये सोचो कि आप लोगों ने करना क्या था, हेडिंग बढ़िया निकालना था ए। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में ए मौजूद है, ए को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर मैं ए को कॉमन निकालूं तो क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2। अच्छा बच्चों दूसरी साइड यानी कि इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, m1 m2 कॉमन नहीं है, अलग अलग है, तो ये बच जाएगा m1 माइनस m2। बच्चों कॉमन निकाल के क्या बाहर आ गया बेटा, जी। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सिंपल। तो ये क्या बन गया, a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, पूरा एक ब्रैकेट लगा दिया और मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको एक g मिल जाएगा। आ गया वही मैट्रिक वाला फॉर्मूला, और इसे कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर हो गई सारी बातें, ये आ गई एक्सेलरेशन, समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। अभी ऑनलाइन वालों को भी आ गया, कमेंट तो नहीं आया कोई, नहीं। चलो भाई आधा काम हो चुका, एक काम रह गया, अब क्या निकालना रह गया, टी निकालना रह गया, ठीक है। जरा टी को भी साथ निकाल लेते हैं, फिर एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ देखें। चलो भाई अब हेडिंग बनाते हैं, टू फाइंड टी, क्या निकालना है बच्चों, टी। अब यार एडिशन का तो मैंने तुम लोगों को याद करवा दिया था ना कि ऐड करना होगा, टी कहेंगे थोड़ा सा याद कर लो। जब भी आप टी निकालेंगे आप दोनों इक्वेशंस को करवाएंगे डिवाइड, क्या करवाएंगे, तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलो भाई अब इक्वेशन डिवाइड कैसे करेंगे, जिस तरह से ऐड के लिए लिखा था वैसे ही लिख दो, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो अब किस तरह से आएगा जरा यहाँ पे देखो। चलो भाई सबसे पहले क्या आएगा, m1a, ठीक बात है, उसके बाद इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, ऐड करूंगा डिवाइड, डिवाइड की नहीं क्या लगेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर, ठीक बात है। अब कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 2। अब क्या आएगा, m2a इज इक्वल्स टू t माइनस m2g, पक्की बात है, सही है भाई, क्लियर है। अब जरा देखना फिर से एक मसला, मैथ्स अच्छी कर लेते हैं। जिस तरह प्लस वाली चीज कैंसिल होती है माइनस से, और माइनस वाली किससे होती है, टी को भी करके आ रहे हो ना, इसी तरह मल्टीप्लाई वाला किससे कटेगा, और डिवाइड वाला। आई बात समझ में। अब देखो मुझे बताओ, ये a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, a डिवाइड। तो मैं इस a को a से क्या कर लेता हूँ बेटे, कैंसिल, कट गया, बचा क्या मेरे पास m1 अपॉन m2। चलो भाई यहाँ तो कहानी पूरी हो गई। अच्छा अब अगर हम बराबर में जाएं तो बराबर में आपको एक ये t मिल रहा है, दूसरा ये t मिल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा दोनों सिमिलर हैं, क्या दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या ना, नहीं कर सकते। अब सवाल क्यों नहीं कर सकते, मैंने जुमला क्या कहा था, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड से कैंसिल होती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई से। लेकिन अगर आप इस t को देखें तो ये t डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन डिवाइड होने से पहले ये क्या हो रहा है, तो ये मिला के लिखा जा सकता है लेकिन कैंसिल हो नहीं सकता। इसी तरह से ये वाला g इस वाले g से कैंसिल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन उससे पहले ये क्या हो रहे हैं, माइनस। तो अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो आपकी इक्वेशन कहीं भी नहीं पहुंचेगी, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो बच्चों इनको एज इट इज लिख दें, m1g माइनस टी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, t माइनस m2g, पक्की बात है, आ गई इक्वेशन सॉल्व। अब क्या करें, अब इक्वेशन मैक्सिमम सॉल्व हो चुकी है,
अब मैंने क्या कहा था, जब इस स्टेप पे आते हैं तो आपको मसला होता है कि सर इसके बाद क्या करें। अब एक नई चीज सुनो, जब सब कुछ सॉल्व करके पहुंच जाओ तो इक्वेशन को एक लाइन में लिखो। किसमें लिखो? एक लाइन में। जब तक इक्वेशन एक लाइन में नहीं आती वो सॉल्व नहीं हो सकती। एक लाइन में लिखने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वाली साइड को इसके पास ले जाओ, इस वाली साइड को इसके पास ले आओ। समझ में आई बात? सही है भाई, इस चीज को यहां ले जाएं, इस चीज को यहां पे ले आए। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये कुछ इस तरह दिखेगा, खुद बताओ। m1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? t माइनस m2g इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा? m1g माइनस t, और होल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा? m2। पक्की बात है? चलो भाई, m1 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर m21 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो बेटा m1t से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? m1t माइनस m1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये मिला के जब लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? m1 m2g। ठीक लिखा है मैंने? इज इक्वल्स टू, चले भाई अब इस m2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा अगर मिला के लिखूं तो ये क्या बनेगा? m1 m2g माइनस, अब बच्चों खुद बता दो क्या लिखा जाएगा? पक्की बात है m2t होगा ना। आ गई इक्वेशन एक लाइन में। अब क्या करना है? अब सोचोगे निकालना क्या था, तो हेडिंग पढ़ो क्या निकालना है बच्चों। एक टी यहां मौजूद है, दूसरा टी यहां मौजूद है। तो मैं हमेशा यहाँ पे आके एक जुमला कहता हूँ कि जो चीज मालूम करनी है वो एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो बेटा ये टी जो बिला वजह यहाँ पर है इसको उठा के यहाँ फेंको, बाकी जितनी चीजें फालतू हैं उनको उठा के यहाँ फेंक दो। तो अगर मैं ये सारा काम करूं तो ये कुछ इस तरह से लगेगा ना, m1t बच्चों ये इधर आ चुका तो ये बन जाएगा प्लस m2t। चलो भाई ये पहले से मौजूद था m1 m2g, बच्चों ये इधर गया तो माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस m1 m2g। पक्की बात है? चलो भाई अब जरा आखिरी स्टेप आने वाला है, देख लेते हैं। कुछ कॉमन निकल रहा है भाई, t कॉमन आ रहा है, गुड। तो बचा क्या? m1 प्लस m2। अच्छा, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज अलग अलग है, सेम है? अब तो सिंबल भी सेम, नंबर भी सेम, जी भी सेम, तो उसका मतलब अब ये दो आम है, और दो आम को मिलाकर मैं कह सकता हूँ ये दो आम ऐड कर सकता हूँ ना। तो अब अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा? 2m1 m2g। बेटा अब ये मल्टीप्लाई का ब्रैकेट नीचे फेंक दो, तुम्हारे पास आ गया टेंशन का फॉर्मूला। और टेंशन का नीचे लिख देता हूँ, टेंशन का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल्स टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों? जी। और ये आ गया आपकी टेंशन का फॉर्मूला। सही है भाई, वही चीज आ गई दोबारा से, क्लियर बात है? बस ये डेरिवेशन होगी, 6 नंबर से कम की आती नहीं है, 6 नंबर की आएगी, पूरा काम कीजिएगा, 6 नंबर पूरे आ गए। ठीक है भाई, चलो कॉपी करो। हाँ भाई, अब कोई सवाल है तो पूछ लो, माना बस वो कॉपी कर लो। ठीक है, बस यहाँ तक सही है इसको? चलो अभी लिखें जल्दी से। सही भी समझ में आ गई सबको लड़कों? क्लियर है? चलो सही है, या और ऊपर? हाँ हुसैन बोलो। चलो भाई कॉपी हो गया? नहीं देखो, चलो मैं देखता हूँ उसके बाद एंडिंग में देखता हूँ व्हाट्सएप। अच्छा भाई बुक है किसी के पास फर्स्ट ईयर की? फर्स्ट ईयर की बुक लाया कोई? एक बच्चा लाया साइंटिस्ट, लाओ इधर देखो। नहीं वो यहाँ से करीब पढ़ रही है, नहीं कौन लाया? अरे बुक लाया, ये खुदा है, बड़ी बात है, अच्छी बात। चलो भाई खैर, हाँ भाई अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल है बुक का, वो करेंगे।
और फिर इसको आगे देखते हैं भी किस तरह से करना है, क्या करना है। बहुत नहीं बोल रहा तू। अब मैं शुरू करूं फिर अपने आप को, चुप करके बैठेगा तुम्हें हैं? नहीं, वो बाहर जाके तो अलग करेंगे ना बेटे। चलो भाई जल्दी जल्दी कॉपी करो। सर 16-17 अक्टूबर की क्लासेस वेट कर रहा हूँ कब से। पता नहीं यार, मैंने अपलोड करी नहीं करी। कहाँ तक की अपलोड हो चुकी ग्रुप पे अपना? 15 तक हो चुकी। तो कौन सी कह रहा है वो? 16-17। अच्छा सही है, 15 तक हो चुकी, 16-17 नहीं करनी। ठीक है भाई, आज हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चले। संडे को टेस्ट है भाई, पता होगा सबको। और उसकी जितना टेस्ट था उतनी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे, मतलब आपके जो फेसबुक का ग्रुप है उस पे मौजूद है ना। वो 16-17 वाला तो अभी नहीं है, बस की तैयारी कर लेना। फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते का गैप देके दोबारा से एक टेस्ट आ जाएगा और फिर देखेंगे किस तरह से होगा। काम चलता रहेगा ये काम, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलें। लिख लिया भाई? तू लिखता रहे बेटे, तेरा लिखना लिखना बराबर है। चलो खैर। अच्छा जी, अब ये सवाल जो है, ये सवाल है पेज नंबर बुक का। जो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे हैं वो देख सकते हैं, बाकी यहाँ वाले तो ऐसे ही रखे हैं। बुक का पेज नंबर है भाई 94, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये, और ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? 3.9। क्वेश्चन लिखने की हरगिज जरूरत नहीं है, बुक में मिल जाएगा आपको। चलो भाई डेटा समझते हैं पहले। तो डेटा रिक्वायर्ड, उसके बाद बराबर में आ जाएगा फॉर्मूला, और फिर क्या आएगी बेटा? कैलकुलेशन। अब देखो फर्स्ट ईयर में आगे ना लगता है कि सर मैट्रिक की डेरिवेशन है तो न्यूमेरिकल भी मैट्रिक वाला कराएं, जिसमें आपको मासेस गिवन दें, फिर आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मासेस रखेंगे, सुकून से एक्सीलरेशन आएगी। वो वाला काम नहीं है भाई। अब आपको यहाँ पे एक मास गिवन होगा और दूसरा मास निकालना होगा। यानी कि मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल सिर्फ इतना है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। और माशाल्लाह से आप बड़े बच्चे हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी। ठीक बात है। कैसे करते हैं आए जरा देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे देखो, अब सुनना भाई सवाल। ऑनलाइन वालों के पास बुक हो भाई तो सुन लो, वरना नहीं है तो ले देख लेना। फिर सवाल क्या है? टू बॉडीज ए एंड बी, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, which are connected to the end of a string which passes over a pulley such that both the bodies hangs vertically। हाँ बच्चों, दोनों बॉडी हैंग कर रही है। तो उसका मतलब ये मेरा वाला ही केस है ना जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। चलो भाई, द मास ऑफ बॉडी ए इज 4.8 kg। एक बॉडी का मास कितना है बेटा? 4.8 kg। अच्छा भाई, अब मैं इसको खाली m लिखता हूँ और m के बाद क्या लिख देता हूँ? 4.8। अच्छा जरा एक बात समझना, जरा पीछे लेके जाता हूँ। हाँ भाई, जब मैंने ये वाला केस स्टार्ट किया था तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, और वो कंडीशन क्या थी बेटे? कि आपके पास m1 शुड बी ग्रेटर देन m2। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब देखो यहाँ पर मुझे एक मास गिवन है, तो बेटा एक मास से मैं कंपैरिजन तो कर नहीं सकता कि ये ज्यादा होगा या कम होगा। तो अभी सवाल को आगे पढ़ते हैं पहले। अच्छा भाई, m1 मास ऑफ बॉडी ए इज 4.8 kg, फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी। चलो भाई, अब जो मास बताता मुझे वो पूछा गया, तो रिक्वायर्ड में मैं क्या लिख देता हूं? मास। अब मुझे अब ये भी नहीं पता कि जो मास पूछा है वो m1 होगा या m2। और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी विच मूव्स डाउनवर्ड। बस अब रुक जाओ। फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी विच मूव्स डाउनवर्ड। जो मास पूछा गया है वो कहां जा रहा है? तो बेटा नीचे कौन सा वाला मास जाएगा? हल्का वाला या भारी वाला? तो ये कौन सा मास पूछा है, m1 या m2? m1 पूछा है। m1 ज्यादा होता है, m2 कम होता है, तो ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब पूछा कौन सा मास गया है? m1। तो गिवन कौन सा होगा? आगे बात समझ में। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2। बच्चों एक्सेलरेशन कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बस काम खत्म, सॉल्व करना है इसको। g की वैल्यू आप बचपन से जानते हैं भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब बेटा इतना तो तुम लोगों का दिमाग चल ही रहा होगा ना। अगर मैं आकाशा से भी पूछूं तो वो जवाब देगा। आकाशा बेटे, हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, एक हमारे पास था ए का, दूसरा हमारे पास टी का। सही है। न्यूमेरिकल में जो डेटा है उसमें मुझे टी गिवन है, ए गिवन है, ए, और निकालना क्या बच्चे? तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, टी का या ए का? ए का। आई बात समझ में। अगर टेंशन गिवन होती तो फिर किसका लगाता? टेंशन का। अभी क्या गिवन है? एक्सीलरेशन, तो किसका लगाऊंगा? बस शुरू करते हैं, आ जाओ। तो बच्चों फॉर्मूले में लिख दो, ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था बच्चे?
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, पक्की बात है। अब देखो इसमें और कुछ भी नहीं है, सवाल तो बहुत ही चिल्लड़ है, लेकिन सिर्फ सॉल्व करना है आपको। अब वो सॉल्व करने में आप लोगों को जरा मसला आता है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक मैं करता हूँ एक आपसे करवाता हूँ। सवाल का फॉर्मूला ये क्या बन गया, A is equals to m1 minus m2 upon m1 plus m2 whole multiply by g। चलो भाई अपना दिमाग नहीं चलाएगा, जिस तरह से बोलना उस तरह सॉल्व कर लीजिएगा ढंग से, लिखना छोड़े। यहाँ देखें सब ऐसे लिख रहे हैं, सब खुद सॉल्व करेंगे। चलो भाई a की जगह पे क्या रखूंगा बताते जाओ बस, 0.2। m1 तो मालूम करना है बेटे, m2 की जगह पे आएगा 4.8। m1 तो मालूम करना है बेटे, m2 की जगह पे आएगा 4.8, g की जगह पे आएगा। अब बेटा ये जो 9.8 है ना, ये बिला वजह का है, तो उसको उठा के इधर फेंक देते हैं। उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जरा कोई बच्चा जल्दी से 0.2 को 9.8 से डिवाइड करके आंसर बताएगा मुझे। क्या मेरा आंसर यही आ रहा है, चेक कर लो। 0.2 को डिवाइड करना है 9.8 से। मैं कर देता हूँ भाई पूरा स्टेप, वरना फिर कमेंट आ जाएगा समझ में नहीं। वही आ रहा है, याद दे देगा मुझे क्या। अच्छा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती एंजॉय करनी, खुद ही आपस में खेलते रहते। कौन था और किसने एंजॉय किया? अच्छा जी। चलो भाई 0.2 को डिवाइड किया 9.8 से, क्या आंसर बना? 0.02। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं 0.02। 0.02 बचा क्या बेटा, m1 माइनस 4.8 डिवाइड बाय बच्चों क्या लिखा हुआ है, m1 प्लस 4.8। अब खुद बता दो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो ब्रैकेट नीचे लगा हुआ है बेटा, ये इधर चला जाएगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा ना, 0.02 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस 4.8 इज इक्वल्स टू, बचा क्या बेटा, m1 माइनस 4.8। ठीक बात है। अब देखें ये बात आप जानते हैं, हमने बहुत मर्तबा देखा है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा भाई तो बेटा 0.02 को m1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज आ जाएगा। चलो 0.02 को जरा 4.8 से मल्टीप्लाई करके आंसर होता जल्दी से। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 4.8 करो ना, क्या हुआ, कैलकुलेटर नहीं है क्या? 0.096। 0.096 बच्चों बचा क्या, m1 माइनस, पक्की बात है, क्लियर है। अब इक्वेशन एक लाइन में आ गई। हुजैफा बताओ क्या करूंगा, अब वो भी जागा। अच्छा अब दिखना साफ हुआ होगा ना, मंगी तुझे नजर नहीं आ रहा, तू वहां पीछे बैठ के देख रहा है लानती, आगे आगे बैठ, मुझे पता होता है कि कब किसको जगाना है। हाँ भाई इक्वेशन एक लाइन में आ चुकी। अब मैंने आपसे कहा जब इक्वेशन आ जाए तो ये सोचा करे कि मालूम क्या करना, तो मालूम क्या करना है आपको, m1 बेटा। अब m1 आपको इक्वेशन में एक जगह यहाँ पे मिल रहा है, दूसरी जगह यहाँ पे मिल रहा है। पुराना जुमला, जो चीज मालूम बननी है वो एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो बच्चों एक m1 यहाँ पर है, दूसरा m1 यहाँ पर है, इसको उठा के यहाँ फेंक देते हैं, और बेटा ये जो बिला वजह का नंबर है उसको उठा के इधर ले आते, ऐसी होगा। ठीक बात है। अच्छा अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर मैं m1 को अपनी मर्जी से अरेंज कर लूं, तो देखें भाई ये मैथ्स है, तो इंग्लिश उर्दू नहीं है, ये रूल हो। आप जिस तरीके से सॉल्व करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0.02 को उस तरफ ले जाएं या उधर वाले m1 को इस तरफ ले आए, इक्वेशन खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस कर लेगी, आपका आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। लेकिन एक तरीका है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा 0.096 प्लस 4.8। बच्चों पहले से क्या मौजूद था, m1 माइनस 0.02 m1, पक्की बात है। अच्छा बेटा इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 4.896। अब जरा यहाँ पे देखो, इस m1 के बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है बेटे, 1। ठीक है, तो 1 में से जरा 0.02 को सब्ट्रैक्ट करो, चेक करो क्या आंसर आता है, 0.98। चलो भाई आंसर आएगा 0.98 मल्टीप्लाई में क्या होगा, m1। आखिरी स्टेप आ गया बच्चों, m1 चाहिए, मल्टीप्लाई का नीचे जाके डिवाइड। तो बेटा अगर हम ये वाली हरकत करें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, 4.896 डिवाइड बाय 0.98 इज इक्वल्स टू m1। जरा सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए। 4. हाँ
0.98 वो मल्टीप्लाई में था ना उस तरफ, तो जब मैं m1 को निकालूंगा तो ये वाला 0.98 जो कि असल में m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक बात है, मतलब इधर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है ना, उल्टा है। हाँ भाई आंसर क्या है? 4.9, बस ठीक है 4.98। बच्चों ये मास है, 9 लिख दे भाई दे। हाँ भाई ये मास है, तो बेटा मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। अच्छा बुक में इसका आंसर राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो 4.98 को राउंड ऑफ कर लो जल्दी से, तो क्या बनेगा? 5। तो अगर आप 4.99 लिख दें या 5 लिख दें, दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे और ये हो गया आपका आंसर खत्म। तो देखो इस न्यूमेरिकल में मुश्किल सिर्फ ये सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं। अगली बात समझ में क्लियर है? चलो भाई जल्दी से कॉपी करो, स्टार्ट करो। समझ में आ गया सबको? क्लियर बात है? हाँ भाई ठीक है। ऑनलाइन में तो कुछ सीख नहीं था, सही है ठीक है। चलो भाई खैर जल्दी जल्दी सॉल्व करें भाई, फिर मैं आपको इसी तरह के सवाल का एक डेटा बना के दे देता हूँ, वो फिर आप सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो आखिरी काम होगा आज का, क्लास एंडिंग की तरफ आ जाएगी अपने। चलो बच्चों दिल छापो। हाँ कौन सा वाला? 0.02 प्लस 0.096। देखो वो 0.02 था ना, मैं उसको ले गया था दूसरी साइड पे M1 के पास, और वो जो M1 के साथ 4.8 था उसको मैं इधर ले आया था, बिला वजह का नंबर था ना, फिर इधर लाके मैंने 0.096 जो पहले से मौजूद था उसमें ऐड करा दिया, वो जो इधर वाला 0.02 उधर गया उसको M1 से सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो बच के ये नंबर आ गया मेरे पास, बस काम खत्म इस तरह से। ठीक है भाइयों, पक्की बात है, आ गया समझ में? चलो अब बच्चों एक सवाल लिख रहा हूं बराबर में, ये सवाल सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, सिर्फ मैं खुद डेटा बना के दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। डू नाउ। हाँ भाई अब मैंने M1 गिवन दे दिया है 4 kg, और मैंने पूछा क्या है आप लोगों से, पढ़ें क्या पूछा है, ताकि ये वाला फॉर्मूला कहीं ना लगा तुम लोग। तो M1 गिवन दिया है, निकालना क्या है M2, काम वही है, एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन कितनी दे दी बेटा? पढ़ो भाई कितनी दे दी? 0.01 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व? ठीक है चलें शुरू हो जाए। क्या है बोल रहा है बच्चा सर 0.01 में कहते हैं M1 कैसे आया? भाई देखें जो 0.01 M1 है, हाँ भी जो लोग कॉपी करें शुरू कर दीजिएगा सवाल। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना बेटे, तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो 1 होता है। मशहूर जुमला है ना, जहाँ पे कुछ ना हो वहां पे 1 है, और ये तो पहले से मौजूद था, तो मैंने इस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.02 को, तो बेटा जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये नंबर आ गया M1 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 एज इट इज आ गया। ठीक है अली, चलो भाई कॉपी करो जल्दी से इसको और बराबर वाला सॉल्व करो। फॉर्मूला वही एक्सीलरेशन का है, सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है चलो भैया जल्दी करो।
वो क्वेश्चन तो पूछ रहे, अच्छी बात है, पढ़ता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम पूछ रहे। हाँ भाई, दूसरे वाले का आंसर आया किसी का? जल्दी जल्दी करें। क्या आंसर आ रहा है? 3.9 सही। अच्छा भाई, ये बता रहे हैं कि M2 का आंसर आ रहा है इनका 3.9, जो कि 4 से कम है, तो सही आंसर है। लेकिन अब सब पे सॉल्व करके देखो, आ गया ना? ठीक है, 3.92, 3.9 वही ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। 3.92 आ रहा है भाई। वैसे ही एक्सेलरेशन से स्टार्ट करें, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं बनेगा। सही है मैम, सही है। 3.9, 3.9 पॉइंट के बाद ना 2 नंबर लिखने की आदत डाल लें, ताकि एग्जामिनर को भी सकून है कि भाई आपने सही किया होगा। हाँ बेटा, हाँ भाई, सही है यहाँ तक, ठीक बात है। इसी तरह से होगा ना सॉल्व, वही फॉर्मूला लगा, वही चल रहा है, और ये आएगा 4 माइनस M2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे तकरीबन सब लोग ना यहाँ तक तो आने चाहिए। यहाँ पर आकर कुछ लोगों को मसला आता है कि सर अब क्या करना है, जब खुद करने का मतलब आता है। तो देखिए, यहाँ पर आने के बाद फिर से वही सोचेंगे मालूम क्या करना है। तो बेटा M2 निकालना है ना, आपके रिक्वायर्ड में खुद अपने हाथ से लिखा होगा M2 निकालना है। तो बेटा एक M2 यहाँ पर मौजूद है, दूसरा यहाँ पे मौजूद है। अब आपकी मर्जी है, आप इस वाले को यहाँ फेंकें या इस वाले को यहाँ बुलाएं। क्या करूं, इस वाले को यहाँ फेंकूं या इस वाले को यहाँ बुलाऊं? 0.09 वाले को मूव कराऊं या 1 वाले को मूव कराऊं? किसी को भी मूव कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 वाले को करा लेते हैं। ये माइनस है, इधर जाके अच्छा क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बेटा ये कुछ यूं दिखेगा ना मुझे, M2 plus 0.01 M2 is equals to 4 minus 0.04। बच्चों जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो बेटा इस 1 में 0.01 को ऐड करो तो ये बन जाएगा 1.01। M2 is equals to 4 में से 0.04 गया तो क्या बचा, 3.93, 3.96 ऐसी कुछ बचेगा ना, 3.96। अच्छा जी, अब आपको M2 निकालना है, तो बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे M2 बराबर हो जाएगा 3.96 डिवाइड बाय 1.01। तो आपका आंसर जो है आ जाएगा कितना, 3 पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा ना 3.9 समथिंग, ये आएगा ना, सही है। बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और यूनिट क्या बन जाएगा आपका, केजी बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? 2 सवाल मैंने करवा दी, ये हो गए सॉल्व। जल्दी से कॉपी कर लें, काम खत्म। नहीं, राउंड ऑफ नहीं करते हम लोग, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर ऑलरेडी है वो 4 है।
तो अगर आपने 3.9 को भी राउंड ऑफ कर दिया तो वो 4 के बराबर ही आएगा, तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग चलाएं, इसको राउंड ऑफ ना करें। सही है बच्चों, समझ में आ गई सारी बातें? क्लियर है भाई? एक M1 हो गया, दूसरा M2 हो गया। अब इंशाल्लाह कल वाली क्लास में केस 2 करेंगे और फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आसान होता है। अब इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है भाई? पक्की बात है। संडे को टेस्ट है, टाइमिंग इंशाल्लाह आज रात तक ग्रुप में आएंगे या कल दोपहर तक ग्रुप में आएंगे, ठीक है भाई? वही 12 बजे के आसपास होगा, तो उसके अराउंड दे दीजिएगा। टॉपिक्स मैंने बता दिए थे, चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 3 की स्टार्टिंग कहां तक, F इज इक्वल्स टू MA वाला न्यूमेरिकल तक। इसमें वो नंबर ऑफ बुलेट्स करवाए थे ना मैंने, बस सही है भाई? ठीक है, चलो ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों, आप लोगों का भी ऑनलाइन का भी टेस्ट यहीं पर है, बस में आगे देना है आप लोगों को।